पुनर्जन्म लेने के बाद उस लड़की ने सबसे पहला काम यही किया कि अपने पहले प्यार के साथ डेट पर जाने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद वह सीधे उस आदमी के पास चली गई जिससे वह अपनी पिछली जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत करती थी। उस आदमी को लगा कि यह उसके पहले प्यार के साथ भागने के लिए लड़की की कोई नई चाल है, इसलिए वह वहां से जाने लगा। तभी लड़की ने जानबूझकर अपना पैर उसके हाथ से छुआ। आदमी खुद को रोक नहीं पाया, उसने उसे चूम लिया और पूछा, आखिर तुम चाहती क्या हो? लड़की ने जवाब दिया, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे छोड़कर जाओ। ये सुनकर आदमी हैरान रह गया, क्योंकि पहले तो वह उसके छूने तक से दूर भागती थी। दरअसल अपनी पिछली जिंदगी में लड़की अपने पहले प्यार की मदद करने के लिए उस आदमी को एक सुनसान गोदाम में लेकर आई थी। उसका इरादा उसे नुकसान पहुंचाने का था, लेकिन वह आदमी उसकी साजिश बहुत पहले ही समझ चुका था। फिर भी उसने खुद को बचाने की कोशिश नहीं की। उसने कहा कि वह लड़की को उसकी हर चाहत देने के लिए तैयार है। इतना कहने के बाद वह जमीन पर गिर पड़ा। उसी समय उसका पहला प्यार अपनी गोद ली हुई छोटी बहन के साथ वहां पहुंचा। तभी लड़की को एहसास हुआ कि उसका पहला प्यार कभी उससे प्यार करता ही नहीं था। इससे भी ज्यादा भयानक बात यह थी कि उसी आदमी ने लड़की के माता पिता की हत्या का इल्जाम उस आदमी पर लगवाया था। उन दोनों के चेहरे पर छाई घमंडी मुस्कान देखकर लड़की पछतावे से भर गई। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के बम का ट्रिगर दबा दिया और पूरा गोदाम विस्फोट में उड़ गया। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वह उसी दिन वापस आ चुकी थी जिस दिन उसे अपने पहले प्यार के साथ भाग जाना था। उसके अचानक बदले व्यवहार पर वह आदमी उसकी सच्चाई पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। लड़की ने खुद आगे बढ़कर उसे गले लगाया और उसके कमरे में रात बिताने की इच्छा जताई। आखिरकार उसकी हरकतों से उस आदमी का दिल पिघलने लगा। लड़की के सो जाने के बाद उसने एक सगाई की अंगूठी निकाली और उसे प्रपोज करने की योजना बनाई। लेकिन तभी उसके सहायक ने बताया कि लड़की का पहला प्यार आधिकारिक तौर पर एक ब्रांच कंपनी का सीईओ नियुक्त हो गया है। आदमी को यकीन हो गया कि लड़की ने चुपके से यह सब करवाया है। उसने अपने सहायक को अंगूठी फेंक देने का आदेश दिया। इसके बाद वह गुस्से में कमरे में पहुंचा ताकि लड़की को वहां से निकाल सके। लेकिन अगले ही पल लड़की ने उसका हाथ खींचकर उसे बिस्तर पर गिरा लिया और नींद में बड़बड़ाते हुए कहा, मुझे ठंड लग रही है। उसके सामने आदमी भी बेबस हो गया और उसने उसे अपने पास ही रहने दिया। अगली सुबह आदमी कमरे से जा चुका था, लेकिन वह लड़की के लिए नाश्ता छोड़ गया था। तभी उसकी गोद ली हुई बहन कमरे में आई और झूठी चिंता दिखाते हुए पूछने लगी कि कहीं उस आदमी ने उसके साथ बुरा व्यवहार तो नहीं किया। लड़की अचानक उठी और उसने अपनी गोद ली हुई बहन को जोरदार थप्पड़ मार दिया। वह लड़की गुस्से से जल उठी, लेकिन पहले प्यार को ज्यादा फायदा दिलाने के लिए उसने अपना गुस्सा दबा लिया। फिर उसने पूछा, क्या तुम सच में उस अमीर आदमी से शादी करने वाली हो? उधर वह आदमी दरवाजे के बाहर खड़ा उनकी सारी बातें सुन रहा था। उसे लगा कि दोनों मिलकर शादी तोड़ने और फिर से भागने की योजना बना रही है। लड़की को उसके बाहर खड़े होने का एहसास हो गया, इसलिए उसने जानबूझकर ऊंची आवाज में कहा, ऐसे खूबसूरत और अमीर आदमी से शादी करने का मौका मिले और मैं मना कर दूं, मैं पागल थोड़ी हूँ। इसके बाद उसने अपनी गोद ली हुई बहन को बिस्तर पर धक्का दे दिया और सबके सामने उसके और अपने पहले प्यार के रिश्ते का राज खोल दिया। यह सुनते ही उसकी गोद ली हुई बहन घबरा गई। वह किसी तरह लड़की से बचकर कमरे से बाहर भागी और उस आदमी से मदद मांगने लगी। लेकिन आदमी ने उसके गले के पास रुमाल रखते हुए कहा, वह तुम्हारे साथ जो चाहे कर सकती है। डर के मारे लड़की की हालत खराब हो गई और जैसे ही उस आदमी ने रुमाल हटाया वह वहां से भाग गई। तभी आदमी की नजर लड़की के नंगे पैरों पर पड़ी। उसने कहा कि वह अपने पैर उसके जूतों पर रखे। इसके बाद उसने लड़की को उठाकर बिस्तर तक पहुंचाया और खुद उसके जूते पहनाए। उसकी इस कोमलता से भावुक होकर लड़की ने कबूल किया, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। फिर भी आदमी को उसकी बात पर पूरा विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि पिछली जिंदगी में भी उसने इसी तरह उसके पैरों में जूते पहनाए थे। लेकिन उस समय लड़की ने उसे जोरदार थप्पड़ मारकर घिनौना कहा था। उसके चेहरे पर दर्द देखकर लड़की ने पूरी ईमानदारी से कसम खाई, वह